हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको करवा रही हूँ फेरिंग्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सब्सक्राइब कर दो, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। लेट्स बिगिन। सो फेरिंग्स क्या होता है बेटा? फेरिंग्स होता है वाइड मस्कुलर ट्यूब सिचुएटेड बिहाइंड नोज, माउथ एंड लैरिंग्स। यानी कि हमारा जो बेटा नोज़ हो गया यानी कि नाक हो गया, नाक के बिहाइंड, ठीक है, माउथ के बिहाइंड। एक सेकेंड बेटा, हाँ अब देखो, नोज़ के बिहाइंड, माउथ के बिहाइंड एंड लैरिंग्स के बिहाइंड हमें एक वाइड मस्कुलर क्या मिल जाएगी? ट्यूब मिल जाएगी। वाइड मस्कुलर ट्यूब मिल जाएगी नोज़ के बिहाइंड, लैरिंग्स के बिहाइंड और माउथ के बिहाइंड। सो फेरिंग्स की लेंथ कितनी होती है बेटा? 12 सेंटीमीटर होती है। 12 सेंटीमीटर होती है। 12 सेंटीमीटर फेरिंग्स की लेंथ होती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स देखते हैं। एक नेज़ोफेरिंग्स होता है, एक होता है ओरोफेरिंग्स एंड एक होता है लैरिंगोफेरिंग्स। नेज़ोफेरिंग्स का मतलब जहाँ से एयर का पैसेज जाएगा, हवा का पैसेज जाएगा, ठीक है। ओरोफेरिंग्स का मतलब जहाँ से फूड भी आ रहा है और एयर भी आ रहा है, दोनों का पैसेज आ रहा है। और सिर्फ फूड के लिए आ गया लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स सिर्फ किसके लिए आ गया? फूड के लिए आ गया है। अब नेज़ोफेरिंग्स एयर का पैसेज है तो नेज़ो नोज़। तो आपको पता है फेरिंग्स बिहाइंड द नोज प्रेजेंट थी, जब डेफिनेशन कर रहे थे बिहाइंड द माउथ थी एंड बिहाइंड द लैरिंग्स थी, ठीक है। मस्कुलर ट्यूब होती है वाइड। तो फेरिंग्स यहाँ पे ये बताया था ना, तो यहाँ पे ये किसकी प्रेजेंट होगी? बिहाइंड द नोज प्रेजेंट होगी। ये एक्सटेंड कर जाएगी फ्रॉम बेस ऑफ द स्कल से सॉफ्ट पैलेट तक। स्कल का जो बेस होगा ना बेटा, वहाँ से सॉफ्ट पैलेट जो होगा वहाँ तक एक्सटेंड करेगी हमारी फेरिंग्स। पैसेज ऑफ एयर होगा। नेज़ोफेरिंग्स हमारी एक्सटेंड करेगी बेस ऑफ द स्कल से कहाँ? सॉफ्ट पैलेट तक, बिहाइंड द नोज होगी एंड इट इज पैसेज ऑफ एयर होगा। एंड ओरोफेरिंग्स मतलब फूड और एयर दोनों का पैसेज होगा। ये प्रेजेंट होगा बिहाइंड द ओरल कैविटी। देखो बिहाइंड द ओरल कैविटी ये प्रेजेंट होगा, या आप माउथ बोल लीजिए, कुछ भी बोल लो। बिहाइंड द ओरल कैविटी हमारे पास ओरोफेरिंग्स। वैसे ओरल कैविटी लिखोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा बेटा। बिहाइंड द oral cavity is the oropharynx. It is the passage for both the food as well as the air. यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट से लेके अपर बॉर्डर ऑफ एपिग्लोटिस तक ये मिलेगी। सॉफ्ट पैलेट से अपर बॉर्डर ऑफ द एपिग्लोटिस तक। जब मैंने आपको नेज़ोफेरिंग्स बताया था वहाँ पे हमारे पास बेस ऑफ द स्कल से सॉफ्ट पैलेट तक था। ओरोफेरिंग्स पे क्या है? सॉफ्ट पैलेट से लेके अपर बॉर्डर ऑफ द एपिग्लोटिस तक है। और अपर बॉर्डर ऑफ द एपिग्लोटिस से लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज। यार मेरी वॉइस को भी देखो क्या हो गया, बोलते बोलते मेरी वॉइस में मतलब वो देखो, रात के ना इस वक्त 3:45 बज रहे हैं, सुबह के 3:45 आप मान लो। और बोल के ना मेरा गला थोड़ा दर्द हो रहा है क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियो बना दी, बट स्टिल आई एम मेकिंग फॉर यू। बेटा मैं आपको पीछे नहीं रहने दूँगी आपको, ठीक है। इसीलिए करते हैं, चलो मिलके करते हैं। सो लैरिंजोफेरिंग्स क्या है? पैसेज फॉर फूड है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? लैरिंजो है तो लैरिंग्स के पीछे प्रेजेंट होगा। अपर बॉर्डर ऑफ द एपिग्लोटिस से लेके लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज तक। अपर बॉर्डर ऑफ द एपिग्लोटिस से लेके लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज तक हमारा लैरिंजोफेरिंग्स प्रेजेंट होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फेरिंग्स क्या होता है? वापस से रिपीट करती हूँ, वाइड मस्कुलर की फोल्ड है। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? बिहाइंड द नोज, माउथ एंड द लैरिंग्स। इसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर। और फेरिंग्स जो होती है उसके पार्ट्स की बात करें तो नेज़ो, ओरो एंड लैरिंजो। नेज़ो बिहाइंड द नेज़ल नोज एंड बिहाइंड द ओरल कैविटी इज द ओरोफेरिंग्स एंड बिहाइंड द लैरिंग्स इज द लैरिंगोफेरिंग्स। नेज़ोफेरिंग्स क्या होगा? ये हमारा सॉफ्ट पैलेट तक एक्सटेंड करेगा, बट किससे किस तक? किससे? ये हमारे पास एक्सटेंड करेगा बेस ऑफ द स्कल से सॉफ्ट पैलेट, और सॉफ्ट पैलेट से लेके लोअर बॉर्डर ऑफ द एपिग्लोटिस तक कौन करेगा हमारे पास? अपर बॉर्डर ऑफ एपिग्लोटिस तक, ठीक है। सबसे पहले बताओ नेज़ोफेरिंग्स में क्या था हमारे पास? बेस ऑफ द स्कल से सॉफ्ट पैलेट से अपर बॉर्डर ऑफ द एपिग्लोटिस तक ओरोफेरिंग्स में, अपर बॉर्डर ऑफ एपिग्लोटिस से लेकर क्रिकोइड कार्टिलेज तक लैरिंगोफेरिंग्स में। उसके अलावा क्या है? नेज़ोफेरिंग्स इज द पैसेज फॉर एयर। पैसेज फॉर फूड क्या है? लैरिंगोफेरिंग्स। एंड हमारे पास ओरोफेरिंग्स फूड के लिए भी है और एयर के लिए भी है, दोनों के लिए है। आई होप ये पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स, देखो पता नहीं मैं क्या क्या बोल रही हूँ इस वक्त, अवॉइड करो इन बातों को जो मैं बोल रही हूँ। पैंक्रियास तो मैं करा ही नहीं रही यार, अभी फेरिंग्स करा रही हूँ, पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स, ठीक है। हमारा डन है।
अब देखिए बेटा, ये डायग्राम है हमारे पास फेरिंग्स का पार्ट्स का, जो मैंने आपको बताया कि अब देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से। दिस इज़ द सॉफ्ट पैलेट, दिस इज़ द, देखो ये तो सबसे पहली बात तो बेस ऑफ द स्कल है। तो मैंने आपको बताया फेरिंग्स बेस ऑफ द स्कल से सॉफ्ट पैलेट तक आएगा, ये सॉफ्ट पैलेट है। बेस ऑफ द स्कल से सॉफ्ट पैलेट तक आएगा। और कौन से वाला फेरिंग्स यहाँ पे आएगा? नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स से बेस ऑफ द स्कल से पैलेट, सॉफ्ट पैलेट तक नेजोफेरिंग्स आएगा। ये पूरा नेजोफेरिंग्स है, जहाँ पे नेजोफेरिंग्स के अंदर भी नेजल कोंका दे रखा है। और क्या दे रखा है बेटा? नेजल सेप्टम दे रखा है। नेजल सेप्टम और नेजल कोंका दे रखा है। ये नेजल सेप्टम हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया? एक सेकेंड यार, अभी शो करती हूँ आपको। अब देखो, ये मेरे पास क्या हो गया? बेस ऑफ द स्कल हो गया। एक सेकेंड, ये मेरे पास बेस ऑफ द स्कल आ गया। बेस ऑफ द स्कल से सॉफ्ट पैलेट तक नेजोफेरिंग्स के थ्रू ये पूरा नेजोफेरिंग्स है। ये नेजल सेप्टम हो गया। ये मेरे पास क्या हो गया? सॉरी, ये वाला बेटा क्या हो गया हमारे पास? नेजल कोंका हो गया। ये नेजल सेप्टम हो गया। एंड ये मेरे पास ट्रैकियल की ओपनिंग, ये मेरे पास कौन सी वाली ओपनिंग होगी? एक सेकेंड, ट्यूबुलर ओपनिंग हो गई। ये वाली ट्यूबुलर ओपनिंग हो गई। ट्यूबुलर ओपनिंग ये हमारे पास होगी नेजल कोंका, नेजल सेप्टम, ट्यूबुलर ओपनिंग, बेस ऑफ द स्कल, ये सॉफ्ट पैलेट। अब सॉफ्ट पैलेट के नीचे भी अगर अब यहाँ देखो, यूबुला है, यूबुला प्रेजेंट है। ये क्या प्रेजेंट है बेटा? यूबुला प्रेजेंट है यहाँ पे, यूबुला। ये देखो, ये मेरे पास क्या है बेटा? पैलाटाइन टॉन्सिल है, पैलाटाइन टॉन्सिल है। ये यूबुला है, ये पैलाटाइन टॉन्सिल है। ये वाला, सॉरी, ये वाला पैलाटाइन टॉन्सिल है बेटा, ये वाला पैलाटाइन टॉन्सिल है। ये यूबुला है, यूबुला सॉफ्ट पैलेट के नीचे पैलाटाइन टॉन्सिल है। और उसके बाद ये टंग आ गया, टंग। ठीक है, सॉफ्ट पैलेट, यूबुला, पैलाटाइन टॉन्सिल, टंग, ये सारा का सारा ओरोफेरिंग्स के अंदर आ जाता है बेटा। किस में आ जाता है? ओरोफेरिंग्स के अंदर आ जाता है। उसके बाद देखो, ये मेरे पास आ गया एपिग्लोटिस। तो मैंने आपको बताया सॉफ्ट पैलेट से लेके अपर बॉर्डर ऑफ द एपिग्लोटिस तक हमारे पास ओरोफेरिंग्स आ जाएगा। लेकिन हमारे पास ये कंटेंट्स बोल रखे हैं कि सॉफ्ट पैलेट, यूबुला और जो हमारे पास आ गया टंग, पैलाटाइन टॉन्सिल, ये सारा के सारा ओरोफेरिंग्स में आता है। लेकिन सॉफ्ट पैलेट को एपिग्लोटिस के साथ कनेक्ट कौन करेगा? हमारे पास ओरोफेरिंग्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फोजा की। एक तो पेरीफॉर्म फोजा आ जाएगा, यहाँ पे पेरीफॉर्म फोजा है जो मैं आपको बताऊंगी आगे। ठीक है, ये पेरीफॉर्म फोजा है, फोजा है। अब देखो, अपर पार्ट ऑफ द ग्लोटिस जो होता है एपिग्लोटिस, वो हमारा क्रिकोइड कार्टिलेज के साथ जब अटैच होगा तो लेरिंजोफेरिंग्स होगा, लेरिंजोफेरिंग्स हो जाएगा। ठीक है, ये एपिग्लोटिस, पेरीफॉर्म फोजा और क्रिकोइड कार्टिलेज, सारा का सारा लेरिंजोफोरिंग्स का कंटेंट है। ये पोस्टीरियर व्यू आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले बेस ऑफ द स्कल के साथ सॉफ्ट पैलेट को किसको कौन अटैच कर रहा है? नेजोफेरिंग्स, जिसके अंदर नेजल कोंका आ जाएगा और क्या आ जाएगा? सेप्टम आ जाएगा नेजल वाला, और ट्यूबुलर ओपनिंग आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या है? सॉफ्ट पैलेट को अटैच करने वाला अपर बॉर्डर ऑफ द एपिग्लोटिस से ओरोफेरिंग्स है, जिसके अंदर सॉफ्ट पैलेट, पैलाटाइन टॉन्सिल, टंग आ जाएगी और यूबुला आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास एपिग्लोटिस से अपर बॉर्डर ऑफ एपिग्लोटिस से क्रिकोइड कार्टिलेज तक कनेक्ट करने वाला क्रिकोइड कार्टिलेज तक कौन हो जाएगा? लेरिंगोफेरिंग्स हो जाएगा। यहाँ पे पेरीफॉर्म का फोजा पड़ा होगा, पेरीफॉर्म का फोजा होगा। अब मसल्स ऑफ द फेरिंग्स की बात करें बेटा, फेरिंग्स के पास कौन कौन सी मसल है? फेरिंग्स के पास कौन कौन सी मसल है? 3 लॉन्गिट्यूडिनल मसल है, 3 सर्कुलर मसल्स है। मतलब टोटल कितनी होगी? 6 होगी। 6 मसल्स है फेरिंग्स के पास, लॉन्गिट्यूडिनल, सर्कुलर। अब 3 लॉन्गिट्यूडिनल, 3 सर्कुलर। तो सर्कुलर वाले, लॉन्गिट्यूडिनल वाले में पहले देख ले। लॉन्गिट्यूडिनल स्टाइलोफेरेंजियस, पैलेटोफेरेंजियस, साल्फिंजोफेरेंजियस से यूस्टेचियन ट्यूब। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई है? लॉन्गिट्यूडिनल में स्टाइलो, पैलेटो एंड साल्फिंजो। एंड सर्कुलर वाले में आ जाएगा सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर एंड इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। इसमें आ जाएगा थायरोफेरेंजियस एंड द क्रिकोफेरेंजियस, थायरोफेरेंजियस एंड द क्रिकोफेरेंजियस। ठीक है, आई होप ये मसल ऑफ फेरिंग्स क्लियर होंगे। 3 लॉन्गिट्यूडिनल, 3 सर्कुलर। लॉन्गिट्यूडिनल वाले में स्टाइलो, पैलेटो एंड द साल्फिंजो, जो यूस्टेचियन ट्यूब के अंदर जा रहा है, यूस्टेचियन ट्यूब में। एंड सर्कुलर वाले में क्या क्या आ जाएगा बेटा? सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर, इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, जो मेरे पास थायरो और क्रिकोइड फेरेंजिस में, क्रिकोफेरेंजिस के अंदर जा रहा है। अब लॉन्गिट्यूडिनल मसल स्टाइलोफेरेंजियस, पैलेटोफेरेंजियस एंड साल्फिंजोफेरेंजियस जो है, देखो इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? स्टाइलोफेरेंजिस है तो इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है बेटा? स्टाइलोइड प्रोसेस से हो रहा है। पैलेटोफेरेंजिस है तो पैलेट से होगा, कौन से वाले से? सॉफ्ट पैलेट से। एंड साल्फिंजोफेरेंजिस है तो यूस्टेचियन ट्यूब से आ जाएगा ओरिजिन।
सल्फिंजियल वाले का किससे आ रहा है, सल्फिंजो वाले का फेरेंजिस का यूस्टेकियन ट्यूब। स्टाइलोफेरेंजिस का स्टाइलोइड प्रोसेस। फिर उसका पैलेटोफेरेंजियस सॉफ्ट पैलेट। एंड उसके बाद तीसरा कौन सा आ गया हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मसल, सल्फिंजोफेरेंजियस, जो हमारे पास किससे आ रहा है, यूस्टेकियन ट्यूब से। अब इंसर्शन की बात करें, इंसर्शन बेटा कॉमन होगी, मतलब सबकी इंसर्शन सेम है, कॉमन है, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द थायरॉइड कार्टिलेज। इंसर्शन इज कॉमन, दैट इज द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द थायरॉइड कार्टिलेज, दैट इज द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द थायरॉइड कार्टिलेज। तो फेरिंग्स में जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की फेरिंग्स जो आ जाएंगी, जितनी भी स्टाइलोफेरेंजिस आ गया, सल्फिंजोफेरेंजिस आ गया, एंड हमारे पास एक और पैलेटोफेरेंजिस आ गया, इन सब की इंसर्शन कॉमन है, दैट इज द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द थायरॉइड कार्टिलेज। अब हम लोग कुछ कॉन्स्ट्रिक्टर्स की बात करते हैं जो मेरे पास सर्कुलर मसल्स में आ जाएंगी। सबसे पहला सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, फिर मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर एंड इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर का ओरिजिन क्या है, टेरिगोइड, एक सेकेंड, टेरिगोइड कौन सी, हेमुलस, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा टेरिगो मैंडिबुलर रेफे, यहाँ पे मीडियल सरफेस ऑफ मैंडिबल आ जाएगा, ठीक है, मीडियल सरफेस ऑफ द मैंडिबल आ जाएगा। तो सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के पास क्या आ जाएगी ओरिजिन, टेरिगोइड हेमुलस, टेरिगो मैंडिबुलर रेफे एंड द मीडियल सरफेस ऑफ द मैंडिबल। मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर के पास बेटा लेसर कॉर्नो और ग्रेटर कॉर्नो ऑफ द हायोइड आ जाएगा, हायोइड बोन से रिलेटेड होगा ये, स्टाइलोहायोइड लिगामेंट यहाँ पे प्रेजेंट होगा। मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर के पास स्टाइलोहायोइड लिगामेंट प्रेजेंट होगा, लेसर कॉर्नो ऑफ हायोइड और ग्रेटर कॉर्नो ऑफ हायोइड होगा। इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के पास थायरोफेरेंजियल क्रिकोफेरेंजियस होगा। थायरोफेरेंजियस मतलब ओब्लिक लाइन ऑफ द थायरॉइड कार्टिलेज, क्रिकोफेरेंजियस मतलब क्रिकोइड कार्टिलेज। थायरोफेरेंजियस में थायरॉइड कार्टिलेज का ओब्लिक लाइन, क्रिकोफेरेंजियस में क्रिकोइड कार्टिलेज का वो वाला लाइन, क्या क्रिकोइड कार्टिलेज आ जाएगा, ठीक है। मेनली बेटा दिक्कत आती है आपको सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर में, क्योंकि बाकी देखो मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर में आपको हायोइड बोन से रिलेटेड होगा, स्टाइलोहायोइड लिगामेंट आ जाएगा, ग्रेटर कॉर्नो लेसर कॉर्नो ये लिखाते हैं बच्चे। इंफीरियर में लिखाते हैं कि थायरोफेरेंजियस क्रिकोफेरेंजियस मतलब थायरॉइड कार्टिलेज के ओब्लिक लाइन से रिलेट होगा, यहाँ पे क्रिकोइड कार्टिलेज, लेकिन फंसते कहाँ हैं बच्चे सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर में, बच्चे भूल जाते हैं आते आते। आपको याद रखना कि टेरिगोइड से ही रिलेट होगा, टेरिगोइड हेमुलस, टेरिगो मैंडिबुलर रेफे, मीडियल सरफेस ऑफ मैंडिबल, इन सब से रिलेट होगा। मोस्टली टेरिगोइड याद रखना, टेरिगोइड का ही रेफे, टेरिगोइड का हेमुलस, ठीक है, एंड मीडियल सरफेस ऑफ द मैंडिबल। अब देखिए बेटा इंसर्शन क्या है सारे कॉन्स्ट्रिक्टर्स की यानी कि सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर, मीडियन रेफे में ऑन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फेरिंग्स। इंसर्शन कहाँ होगी, मीडियल रेफे में ऑन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फेरिंग्स पे। रेफे क्या करेगा हमारे पास, रीच करेगा स्कल की बेस पे रेफे रीच करेगा। अब आप देख लो ये क्या हो गया, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर हो गया, ये मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर हो गया, ये मेरे पास कौन सा हो गया बेटा, थायरोफेरेंजियस, ये क्रिकोफेरेंजियस मतलब इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। ये दोनों मिला के, एक सेकेंड यार, ये दोनों मिला के इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर वाला काम कर रहे हैं, थायरोफेरेंजियस और क्रिकोफेरेंजियस, ठीक है। तो सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर इन तीनों का कहाँ पे जाके होगा, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फेरिंग्स पे, मीडियन रेफे ऑन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फेरिंग्स, मीडियन रेफे पे ऑन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फेरिंग्स पे इंसर्शन होगा, ठीक है। ये मीडियल टेरिकोइड प्लेट हो गई। मैंने बताया था आपको सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, मिडल टेरिकोइड प्लेट, और हायोइड बोन से रिलेटेड होगा हमारे पास मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर जहाँ पे स्टाइलोहायोइड लिगामेंट प्रेजेंट होगा, एंड थायरॉइड कार्टिलेज एंड क्रिकोइड कार्टिलेज से हमारे पास इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर वाला होगा। अब हम बात करते हैं, ये देखो सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर, इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। इंसर्शन की बात करें, देखो सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर, इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, ये सारे के सारे पोस्टीरियर वॉल पे जो मीडियन रेफे ऑफ फेरिंग्स होगा ना, यहाँ पे इंसर्ट कर जाएगा। ये मेरे पास फेरिंगो बेसिलर फेशिया हो गया, ये मेरे पास कौन सा फेशिया हो गया, फेरिंगो बेसिलर फेशिया हो गया। तो ये सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर, इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर तीनों ही कहाँ पे, मीडियन रेफे पे जाके फेरिंग्स के इंसर्ट करेगा। ये ड्रॉ इन नोट्स, DIN का मतलब ड्रॉ इन नोट्स में ड्रॉ करो। सो स्ट्रक्चर्स इन बिटवीन फेरेंजियल मसल्स जो मैंने आपको बताई है, फेरेंजियल मसल्स जो मैंने आपको बताई है, 3 लॉन्गिट्यूडनल एंड 3 सर्कुलर